हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू राही अध्ययन धाम। तो आज मैं उस्ताद आपके साथ लेकर आई हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 की कुछ चर्चा के लिए एक टॉपिक कि कैसे यूजीसी नेट में आप 90+ एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो है अपना सिलेबस जाने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में है। पेपर 1 जो है वो जनरल होता है, जेनरिक होता है, सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। मैंने यूजीसी नेट पे एक अलग से वीडियो बनाई है, जाइए देखिए, यहाँ लिंक कर दी जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले अपना सिलेबस जाने। आपको जो है सबसे पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे फिल्टर करेंगे आप? जो सवाल है ना, जिस टॉपिक से सवाल बार बार पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं टॉपिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी हम आगे वीडियोस लेकर आएंगे। फिर आता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट की अच्छी जानकारी हो, आपका उसका बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट करके सही कर पाएंगे। उसके लिए काफी सारी बुक्स और सोर्सेज जो है मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, और भी बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि पेपर 1 के लिए जो है केवीएस मदान जो है पियर्सन ने पब्लिश कर रखी है, वो आप जो है रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल है। चलिए, उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथों से जो है नोट्स बनाएं, क्योंकि एक तो लिखने से याद रहता है, दूसरी बात जब आपने रिवाइज करना होगा आपके रिवीजन के लिए वो नोट जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और जल्दी से आप सारा कोर्स एंड में कवर कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीवाईक्यूज यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न कैसे समझ में आएगा, किस तरह से एनटीए जो है आपसे कॉन्सेप्ट की नॉलेज को जज करना चाह रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्योंकि एनटीए क्या करता है, आपको एक्चुअल में ऑप्शंस में घुमाता है ना। तो इसलिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा है अगर आप पिछले 5 साल के करें, नहीं तो मिनिमम 3 इयर्स के तो पीवाईक्यूज आपको करने ही चाहिए। फिर आता है रिवीजन, रिवाइज रेगुलरली। अगर आप अपना कोर्स जो है जितना भी आपने कवर किया पेपर 1 एंड पेपर 2, जब तक आप उसे रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, सिलेबस वास्ट है। तो इसीलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है मॉक टेस्ट। जब आप एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं या स्टार्ट करने से पहले भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक मॉक टेस्ट जो है लगा कर देखें, ताकि आपको पता चले कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद तैयारी शुरू करें। फिर जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, है ना, तो उसके बाद आप जो है मॉक टेस्ट लगाएं। 3 घंटे बैठे, देखिए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, किस प्रकार आप टाइम से पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, और कितने आंसर सही हैं और कितने गलत। तो मॉक टेस्ट से आपको एक क्या मिलेगा, रियलिटी चेक मिलेगा कि एक्चुअल में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 3 घंटे वहां बैठ के आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब बहुत से बच्चे ना प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, कहते हैं आज नहीं यार कल करेंगे। कबीर जी कह के गए हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बिल्कुल अभी से, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो कल को फिर बंदा कहता है यार काश पहले कर लेते। तो इसलिए स्टार्ट टुडे, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। चलो, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। भाई हमने बोल तो दिया ये सिलेबस ऐसे है, नोट्स बना लो, सुनने में सब माहिर है, बट करना जरूरी है। इंप्लीमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ जानो। आपने अपना सिलेबस देख लिया, अब कुछ टॉपिक सब्जेक्ट में तो आपको पहले से आते होंगे, सब पढ़ा आपने, ग्रेजुएशन मास्टर्स में पढ़ा ही है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ जानो और वीकनेसेस जानो। जैसे किसी किसी का क्या होता है, अकाउंट्स फाइनेंस स्ट्रांग होता है और इको बीएसटी नहीं होती है। अब पेपर 1 की बात करूं तो कुछ लोगों का मैथ्स इजी लगता है, तो उनका डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग स्ट्रांग होता है, लेकिन वो वही थ्योरी में मैथ खाते हैं, तो हायर एजुकेशन और ये सब स्टैटिक पोर्शन नहीं कर पाते। तो अपनी स्ट्रेंथ्स जानो, वीकनेसेस जानो, और फिर उनपे उन्हीं हिसाब से काम करो। स्ट्रेंथ्स को और अच्छा करो और वीकनेसेस पे काम करो। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिन पढ़ लिए, 4 दिन नहीं पढ़े, फ्लो टूटता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज पढ़ना, रोज पढ़ाई को वक्त देना, एक कांस्टेंट फ्लो बना के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जरूरी है कि आप अपना टाइम जो है
अपने पेपर के टारगेट सेट करके मैनेज करें, है ना। छोटे छोटे मिनी टारगेट्स बनाएं। क्या करेंगे? मिनी टारगेट्स बनाएंगे और उनको क्या करेंगे? अचीव करेंगे, है ना। उससे एक तो मोटिवेशन भी आती है और कहीं ना कहीं मन करता है आगे काम करने का। और धीरे 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 जब आप बेटर परफॉर्म करने लगेंगे, आपको खुद क्वेश्चंस पहले से बेटर समझ आने लगेंगे, तो अपने आप मोटिवेशन भी आती है और एक दिन रिजल्ट भी दिखता है। तो बात है रिविजन एंड पीवाईक्यूज, ये मैंने पहले भी बताया, जो भी आपने पढ़ा है उसकी कांस्टेंट रिविजन और पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको रेगुलरली अपडेटेड होना चाहिए। कितनी बार क्या होता है, हायर एजुकेशन में न्यू अपडेट्स आते हैं, कुछ भी आता है तो बच्चों को उसकी जानकारी नहीं होती और वो जो है वहीं से 2 क्वेश्चन जो है पेपर में गलत कराते हैं। 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर और एक नंबर से ही बच्चा जो है रह जाता है। ठीक है, अब जो हमारी स्ट्रैटेजी उसमें 3 जो हमारी यूनिट्स है ना पेपर 1 के 10 यूनिट, वो बेसिकली 3 टाइप के हैं। एक तो हो गया स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो A to Z रट्टा ही मारना है, याद ही करना है। अब यूजीसी कौन से साल में बनी थी, कैसे बनती है, ये तो याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टैटिक पोर्शन है। हायर एजुकेशन हो गया, पीपल एनवायरमेंट हो गया, ये 2 यूनिट हमारे स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। एनालिटिकल कौन सा है? जैसे मैथ्स में DI है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो लॉजिकल है, वो या तो सही है या गलत है ना, लॉजिकल है। तो उसका आंसर अगर 24 आ रहा है 24 ही रहेगा। तो एनालिटिकल में क्या आ जाएगा? मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाएगी और DI आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कंसेप्चुअल की, जो बाकी यूनिट्स आते हैं, टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, इतने सारे, कम्युनिकेशन हो गया, अब ये सारे कंसेप्चुअल है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन सही पढ़कर कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और चीज हम देखेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि NTA जो है हर बार घुमा फिरा के वही सवाल, लेकिन उसका पैटर्न हर साल क्या होता है, थोड़ा सा बदलता है, परिवर्तित होता है। सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, क्वेश्चंस घुमा के देगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपको आता है अपना कोर्स, आपको समझ है, बेस नॉलेज है, तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके एग्जाम पैटर्न भी समझिए और आप जरूर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे स्कोरिंग टॉपिक्स। देखो अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। जैसे मैथ्स में DI है, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अब इसमें यदि आप ध्यान से करेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। DI में अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करो, मैथमेटिकल रीजनिंग और इतनी टफ नहीं आती है। उसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है, मैं इंडियन लॉजिक की यहाँ बात नहीं कर रही, वो याद करने वाली प्रक्रिया है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सिलोजिज्म हो गया या फिर ब्लड रिलेशंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस लॉजिकल है। तो ये आप अगर सही तरह से पढ़ेंगे प्रश्न को तो सही उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हो, उसको इतना अच्छा करें कि पेपर में इतना पोर्शन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो वो जो है आप गलत नहीं करके आ पाएंगे। चलिए तो मैं अब आपको एक बात बताना चाहूंगी, हमारा ऐप है राही अध्ययन धाम, उस पे 10 डेज के लिए आपको 10 यूनिट्स मैं करा रही हूँ और 10 फ्री मॉक टेस्ट जो है हम वहां पे करेंगे, डेली करेंगे, 10 मॉक टेस्ट करेंगे। 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 में, सारे कवर करेंगे। अब आपको लगेगा मॉक टेस्ट ही क्यों? देखो किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें पहले से कितनी नॉलेज है, हमें कितना आता है, हम जो है कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आज आप इस पॉइंट पर है ना, तो यहाँ से आपको एनालिसिस मिल जाएगा किस चीज का, कि मेरी किस पे पकड़ तेज है, किस पे नहीं है। फिर यहाँ से जाते 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 आप जो है बाद में बेटर एनालाइज कर पाएंगे कि अब आपकी तैयारी कितनी हो गई है। और ये जान लीजिए कि ये जो है हमारा किसके लिए है, पेपर 1 के लिए है। किसके लिए? ये हमारा पेपर 1 के लिए। तो याद रखिएगा। और इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप पहले क्या करेंगे, राही अध्ययन धाम जो है आप हमारा डाउनलोड कीजिए। यही क्लासेस होंगी, फ्री होंगी 10 दिन के लिए, पूरे 10 यूनिट पेपर 1 के, ठीक है। सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से आप राही अध्ययन धाम का जो है आप डाउनलोड कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपको डालना पड़ेगा नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड अपडेट कीजिए, स्टेट डालिए, रजिस्टर कीजिए। करने के बाद हो जाएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपने पूछना हो, कोई डाउट हो, तो ये रहा नंबर,
आप इस पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी जानना चाहे तो वो प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद हम तक जुड़ने के लिए। आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है या जानना चाहता है। अब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।